हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट फिर से मैं आप लोग सामने कक्षा 11वीं का विषय अर्थशास्त्र का वार्षिक परीक्षा 2021-22 का जो आपका पेपर 23 तारीख को होने वाला है, 23 मार्च को, इसका संपूर्ण सोल्यूशन लेके आ चुका हूं। जो आपके वार्षिक परीक्षा में जो पेपर होगा इसमें काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, सब प्रथम आप लोग सामने यहाँ पर 22 प्रश्न दिए गए जाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनके आंसर भी मैं आप लोगों को पूरी तरह से अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप लोगों को किसी भी कन्फ्यूजन ना हो। जिस प्रकार से पहला प्रश्न आप लोग सामने लिखा है, लॉटरी निकालने के लिए स्वेपलिंग का उपयोग किया जाता है। तो इनमें से हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो जैसा कि आप लोग पता होगा, जिन लोगों को पता है तो वो लिख सकते हैं, जिन लोगों को नहीं पता तो उनकी जानकारी बता देता हूँ कि आपका ये किया जाता क्या, यादृच्छिक रूप से, क्या यादृच्छिक रूप से किया जाता है। ठीक, यादृच्छिक स्वेपलिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक, एक काट देना आप लोग इस वाले को, यहाँ पर ये हो जाएगा। चलिए दूसरी वाली की बात करते हैं। दूसरी वाली में लिखा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, दूसरी वाली में लिखा है, नमूने के बीच तुलना करते समय निम्नलिखित में से किन कारकों का विचार किया जाता है और जनगणना पद्धति बनाई जाती है। तो मतलब नमूना जो दिया जाता है उसके बीच हम लोग किस प्रकार से उपयोग करते हैं और जनगणना पद्धति बनाई जाती है, किसके अनुसार बनाई जाती है? तो आप लोग बता दें कि सर्वेक्षण का क्षेत्र, डेल्टा की शुद्धता और संग्रह की लागत। तो ये उपरोक्त आपका सही हो जाएगा, यानी तीनों का उपयोग किया जाता है। तो उपरोक्त आपका सही हो गया, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर तीसरा, जिसमें लिखा है, किसी तथ्य की वह विशेषता जिसे संख्याओं के रूप में मापा जाता है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? जिनको पता है वो सही ऑप्शन लगा सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जिनको नहीं पता तो उनकी जानकारी बता देता हूँ, चर कहा जाता है, यानी वह ऑप्शन सही होगा। अगला, किसी वृत्त की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? किनको पता है? चलिए, तो जिनको पता है वो सही कहना है, जिनको नहीं पता तो उनके लिए बता देता हूँ। इनके बीच को हम लोग कहते हैं वर्ग अंतराल परिणाम। क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल परिणाम, यानी 12 नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5वां, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। 5वें प्रश्न लिखा है, आंकड़ों को तालिका के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो 5वें का ऑप्शन हो जाएगा आपका दायनी सारणीकरण। ठीक, इसी प्रकार से 6वें में लिखा है, अस्थायी यानी अस्थायी वर्गीकरण में डेटा को इसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो किसके आधार पर किया जाता है? तो आपको बता दिया जाए समय के आधार पर, यानी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट रहेगा, आप लोग सामने लिखते स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैंने आप लोग सामने सही विकल्प बता दिए हैं, आप लोग इनको मोस्ट इंपोर्टेंट समझ के पढ़ भी सकते हैं। ठीक, तो और मैं आप लोगों के सामने रिक्त स्थान भी बता रहे हैं, जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला लिखा है, स्थानिक वर्गीकरण में खाली स्थान वर्गीकृत चर बन जाते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका स्थान। क्या भरोगे आप लोग? इसमें भरोगे आप लोग स्थान। ठीक, चलिए दूसरा लगा, खाली स्थान एक तालिका की पंक्तियों को शीर्षक है। तो दूसरे में हो जाएगा आपका आधार। क्या हो जाएगा? आधार। ठीक, आधार। तीसरे में लिखा, एक खाली स्थान श्रृंखला का श्रृंखला है जिसमें इसकी ऊपरी सीमा तक सभी आइटम शामिल होते हैं। तो इसमें हो जाएगा समावेशी। क्या? समावेशी। ठीक, चौथा प्रश्न लिखा है, चौथे प्रश्न में लिखा है, खालिस्तान वर्गीकरण का डेटा की विशेषताओं के अनुसार किया जाता है। तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे, इसमें लिखेंगे गुणात्मक। क्या लिखेंगे? गुणात्मक। ठीक, ये आपके चौथे वाले में आया। 5वें की बात करें, 5वें खालिस्तान विधि छोटे आकार की जनसंख्या के लिए उपयुक्त होती है। तो 5वें में आप लोग लिखेंगे जनगणना। क्या? जनगणना विधि। ठीक, जनगणना जी। अगला प्रश्न नंबर 6वां, जिसमें लिखा है, प्रश्न 6वें खालिस्तान में, यादृच्छिक की तहत ब्रांडेड की प्रत्येक वस्तु के चुने गए की खालिस्तान संभव होती है। तो इसमें आप लोग क्वेश्चन करना बराबर लिख देना। ठीक, बराबर। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सामने लिख सकते भी पूरी तरह से होते हैं। बढ़ते हम लोग सप्तशत की ओर, जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, जो 1 नंबर में आएगा प्रत्येक सप्तशत। जिस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 5 दिए गए, 6 दिए गए हैं, लेकिन इनमें से आप लोग पढ़ लेना। अगला, नमूने की विश्वसनीयता जांचकर्ताओं के परीक्षण पर निर्भर करती है। तो ये आपका हो जाएगा क्या? सत्य। ये आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा लगा, जनगणना पद्धति में प्रगणों की कम संख्या की आवश्यकता होती है। तो दूसरे का हो जाएगा आपका क्या? असत्य। तीसरा है, संजीव वार्ता वर्ग की बारंबारता के रूप में। तो क्या हो जाएगा? संजीव वार्ता वर्ग की वार्ता रूप में। तो ये आपका हो जाएगा असत्य। तीसरे का हो जाएगा असत्य। चौथा लगा, असतत चर के मामले में डेटा भिन्नों को व्यक्त किया जाता है। तो चौथे का हो जाएगा आपका क्या? चौथे की बात करते हैं, चौथे का हो जाएगा आपका क्या? यहाँ पर चौथे का डेटा व्यक्त की जाती है। तो इसका यार मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगा, मैं बता दूंगा। ठीक, 5वां लिखा आप लोग सामने यहाँ पर, हिस्टोग्राम केवल समान वर्ग अंतराल के लिए खींचा जाता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। जबकि इस 6वें का भी आपका दंड की दंड की चौड़ाई बराबर नहीं होती, तो ये असत्य होगा। ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक, चौथे का। इसी प्रकार से बढ़ते हम नेक्स्ट है आप लोग सामने
प्रश्न नंबर चौथा जिसमें लगा है सही जोड़ियाँ। ठीक, सही जोड़ियाँ मिलाते हैं हम लोग अभी हाल 2 मिनट में, काफ़ी सरल है। जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लगा अंक गणितीय रेखा रेखांकन। तो अंक गणितीय रेखा रेखांकन हो जाएगा आपका ऊपर की ओर उठना, यानी दूसरा ऑप्शन सॉरी यहाँ पर होगा आपका ए वाला। वर्तमान समय संख्या तिथि के लिए निर्भर। ठीक, तो बारह नंबर का क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या हो जाती है? एवरेज। क्या हो जाएगी? एवरेज। समय बार आरेख, यानी 7 नंबर का हो जाएगा आपका चौथा, 2 आमावी रेखिक आरेख। ठीक, ओ गिब्स से क्या है? ओ गिब्स से कम 10 नंबर का हो जाएगा तीसरा, ऊपर की ओर उठना। पाई आरेख यानी ई, ऑप्शन का हो जाएगा आपका ए वाला। कौन सा? ए हो जाएगा ए वाला, वृत्ताकार आरेख, गुण का गुणात्मक आरेख। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर सही जोड़ी बता दी। काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट थी, लेकिन आप लोग अच्छी तरह से एक बार वो पढ़ के इन्हें सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5वां जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, एक शब्द एक वाक्य में आंसर लिखना है। तो हम लोग देखते हैं प्रकार से लगा है, हम अंकगणितीय रेखा ग्राफ को क्या कहते हैं? तो आप लोग लिखेंगे समय श्रृंखला ग्राफ। क्या कहते हैं? समय श्रृंखला ग्राफ तो आप लोग लिख ही लेंगे। ठीक, दूसरा प्रश्न लगा है, सभी आयतों के शीर्षों के मध्य बिंदुओं को ए में मिलाने पर खींची गई आकृति कौन सी है? तो इसमें हो जाएगी आवर्ती बहुभुज। क्या? आवर्ती बहुभुज। ठीक, बहुभुज। इसी प्रकार से तीसरे में लगा है, किसी तालिका के कोई 2 प्रमुख घटक लिखिए। किसी तालिका के कोई 2 घटक लिखना है। तो आप लोगों को क्वेश्चन लिखना, आप लोग लिख सकते हैं 2 घटक स्टेबस और कैप्सन है। ठीक, कैप्सन है। ठीक, कैप्सन है। तो आपके 2 घटक हो जाएंगे। चौथी वाले में लिखा है, चौथी वाले की बात करते हैं। चौथी वाले में प्रश्न लगा है, हम बॉर्स को क्या कहते हैं? यानी हम बार्स को क्या कहते हैं? तो चौथे को लिखोगे आप लोग कॉलम। क्या कहते हैं हम लोग? कॉलम। ठीक, 5वें में लिखा है आप लोगों के सामने, समान वक्र का आरेख कैसा होता है? तो 5वें का घंटी के आकार का। ठीक, कैसा? घंटी के आकार का। ठीक, तो लिख लेना। 6वां का पारस का एक सूत्र दीजिए। तो पारस का सूत्र लिखना आप लोगों को, रेंज बराबर उच्चतम मान श्रृंखला। ठीक, श्रृंखला हो जाएगी यहाँ तक। ठीक, और माइनस फिर श्रृंखला में सबसे कम मूल्य। ठीक, मूल्य मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। ठीक, अब मैं बात करता हूँ आप लोग के सामने अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने प्रश्न दिया गया है, इसके जस्ट नीचे आंसर भी दिए गए हैं। इसलिए मैं प्रश्न आंसर दोनों लाया हूँ, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आप लोग अपनी वीडियो को रोक के इस तरह से कहीं भी जाके, आप लोग कहीं खेत पर भी जा रहे हैं तो आप लोग पढ़ते रहेंगे और देखते रहेंगे। तो आप लोग वीडियो एक बार नहीं 2 बार भी देख सकते हो, कोई भी पैसा नहीं लगता यहाँ पर, आप लोग अच्छी तरह से उनको भी समझ सकते हो। तो इस प्रकार से मैंने अति लघुत्तरीय प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट बता दिए। इसी प्रकार से आप लोग उनको भी देख सकते हो। ठीक, तो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जो आप लोग देख सकते हैं। चढ़ के उदाहरण दीजिए। इसी प्रकार से आप लोग उनको बस रोक कर वीडियो को रोक कर अच्छी तरह से उनको अच्छी तरह से करते जाइएगा। ठीक, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाला। ठीक, कौन सा? ए। द्वितीय डेल्टा प्राथमिक डेल्टा में अंतर लिखिए। ठीक, तो आप लोग द्वितीय डेल्टा प्राथमिक डेल्टा में काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, 3 या 4 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, 2 नंबर पूछा जाए तो 2 लिखना, 3 नंबर में 3 लिखना, 4 नंबर 4। तो इनको सीख लेना, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी प्रकार से आप लोग सामने ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जनसंख्या उदाहरण है। वर्गीकरण से आप लोग क्या समझते हैं? ये लघु, इसी प्रकार से लघुत्तरीय प्रश्न भी देख सकते हो आप लोग इस प्रकार से। ठीक, तो इस प्रकार से मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, और फिर भी मैं आप लोगों के सामने और भी यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होता है कि मैंने 11 का जो इंग्लिश का पेपर हो चुका है, बहुत से बच्चों का फंसा, उन लोगों कमेंट में लिखा था थैंक्स सर। इसी प्रकार से आप लोग आज साथ का भी काफ़ी अच्छे से आएगा। वो आपका जो राजनीति का वीडियो, राजनीति का होगा, भूगोल का होगा, समाजशास्त्र का होगा, तेरे के भी वीडियो में सोल्यूशन लाता रहूँगा, आप लोगों को बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा। तो आप लोग पेपर अच्छे से जाते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।